ओके, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले जो इरोडोव का क्वेश्चन है, आई इरोडोव का, जो रशियन बुक आती है फिजिक्स की। ठीक है, तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है उसका। क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फेयरली इजी है। तो देखो, तो इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड आते हैं। तो अपन एक मेथड जो रिलेटिव से सॉल्व होती है यूजुअली, अपन वो ट्राई करेंगे, जो कि फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड है। और एक दूसरी ये आती है जिसको बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्रेम वगैरह जिसमें होती है। ठीक है, तो वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो भाई रिलेटिव वाली ही ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ी लेंदी होती है, ये चीज़ करना मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर रिलेटिव वाली कराना बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या उनका देख लेते हैं ना। तो एक मोटर बोट है, ठीक है, एक बोट है। तो कर लेते हैं ये, पहले एक बार रिवर बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये रिवर बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक राफ्ट और एक बोट है पॉइंट ए पे। ठीक है, अब मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, एक बोट यहाँ से कहीं तो चालू हुई थी और ए पॉइंट तक, समझे, ये पॉइंट ए मानता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये राफ्ट था। ठीक है, ये पॉइंट पे यहाँ पे राफ्ट था, ये राफ्ट है। ठीक है, और यहीं पे ना एक और एक बोट है, तो ये रहा बोट। ठीक है, अब 60 मिनट के बाद वो वापस आता है। लेटर रिटर्न बैक एट टी इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो अब ये ना यहाँ से सामने चला गया, समझो यहाँ तक चला गया। ठीक है, ये इसकी अब ये यहाँ तक चली गई बोट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ना इसको लगा है कुछ 60, इसका ऐप लगा है 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है 1 आवर, है ना, समझ गया। अब यहाँ पे हो चुका है 1 आवर। ठीक है, टर्न बैक। ओके, अब ठीक इतना दिया है। अब जब ये 1 आवर हुआ ना, अब 1 आवर में ना ये राफ्ट भी ना यही कहीं तो आ गई थी। ठीक है, अब ये सामने यही कहीं, मतलब ये उसके ओरिजिनल पोजीशन से 6 किलोमीटर सामने चला गया। ठीक है, इतना अपन क्वेश्चन से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन इंटरप्रेट करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। हम फिलहाल देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है ना, सो जिससे उससे ना क्या होगा, बाद में अपना इंटरप्रिटेशन ठीक हो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम पास्ट द राफ्ट एट अ डिस्टेंस एल 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से सामने चला गया। फाइंड द फ्लो ऑफ वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। अब ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है किसकी, मोटर बोट की। इंजन में, इंजन मोटर बोट में होगा ना बस, है ना। ठीक है, एक मिनट, तो t इक्वल्स टू 60 मिनट पे इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ट। ओके, अब ये जो बोट था ये यहाँ से टर्न बैक होता है और यहाँ आता है। ठीक है, तो अभी पूछा क्या है ना, ये जो टाइम लिया है नहीं दोस्तों इसने, ये जो बोट है ना, ये टाइम पूछा है उन्होंने, ये टी इनने पूछा है। ठीक है, सो ये बना, ठीक है, तो टी इन्होंने ये पूछा हुआ है। देखो, ठीक है, निकालना तो बहुत आसान है। अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो फिलहाल एक काम करते हैं, तो इसको ना टी नॉट बोल देता हूँ मैं, टी नॉट को पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक बार था अभी। ठीक है, ये तो रहा मेन वो डायग्राम। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में अपन कैसे करें। एक काम कर लेते हैं, इनको यहाँ पे वेलोसिटी असाइन कर देता हूँ मैं। सो बोट जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बोट टू रिवर। ठीक है, ये
ये रेट ऑफ मतलब रिवर की वेलोसिटी वी आर बोल देता हूँ मैं। और राफ्ट जो है वो राफ्ट है तो उस पर खुद का कुछ वेलोसिटी नहीं होता है, तो नेचुरली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो वी आर से ही सामने जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ चुका आपको भी। ठीक है, तो काम करते भी अभी ना अपन फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखना चालू करते हैं अपन। रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो यहाँ से अभी असली सोल्यूशन से स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, तो अब अगर रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं तो एक बार वापस से रिवर बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी ना मैं क्या बोलता हूँ, देखिए इसकी वेलोसिटी वी आर है। ठीक है, और यहाँ पे एक यहाँ पे एक राफ्ट है। ठीक है, राफ्ट पे भी वी आर लग रहा है। ठीक है, इतना बहुत बढ़िया है, आपको समझ गया है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अभी जो वी आर है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी राफ्ट की जो कह रही यार, स्पेलिंग लिख दी थी मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी होगी। इसको लिखते हैं अपन वी। अच्छा, ये तो वी रिलेटिव लिखता हूँ, ये होगा वी आर माइनस वी आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट ए है। ठीक है, अभी एक मिनट, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो अपन इससे क्या बोल सकते हैं, आपको पता है कि ये पॉइंट पे ना ये स्टेशनरी है। एक मिनट, यहाँ पे ये स्टेशनरी है। ठीक है, अब स्टेशनरी है। ठीक है, और यहीं से एक ये भी चालू होता है, जैसे आपको मतलब एक ये भी है ना यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ना वो बोट है, ये रही वो मोटर बोट। ठीक है, यहाँ पे वो मोटर बोट भी है। अरे थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, दिखने में थोड़ा अच्छे बना देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे वो बोट भी है। अब ये बोट गई कोई तो यहाँ तक के। ठीक है, इसने यहाँ पे लिया 1 आवर। ठीक है, और ये यहीं से इसको मिलने आ गया वापस से। ठीक है, अब इसमें भी कितना समय लगेगा, यहाँ पे भी 1 आवर लिया है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है इसमें 1 आवर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, टोटल टाइम कितना हुआ है यहाँ पे। सो T1 प्लस T2, समझ, ये T2 है, ये वो T1 है। ये टाइम ऑफ, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये अप स्ट्रीम का टाइम है। तो टोटल टाइम कितना होता है, और 2 आवर। ठीक है, आ गया, अभी रिलेटिव में आ गया। अच्छा, ये जो टाइम T1 T2 है, अब ये मैंने निकाला कैसे, आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो, तो ये स्टेशनरी है। अगर मैं इसके रिलेटिव में इसका टाइम निकालूँ, टी रिलेटिव, ठीक है, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तो अगर ये रुका हुआ है और यहीं से मैं सामने जाता हूँ और ये रुका नहीं है, ठीक है, बोट को अपन ने नहीं रोका है, ये स्टेशनरी है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये यहीं पे रुका है। अब ये देखो, अब क्या होगा, देखो अब ये जाएगा 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 जाएगा। ठीक है, गया, ये जाएगा जाएगा ऐसे। ठीक है, ये यहीं पे रुका है तो ये जाएगा वापस आएगा। ठीक है, पर ये यहीं पे रुका है, तो इसका मतलब अगर ये जितना यहाँ से जाने में इसको समय लग रहा है उतना ही इसको आने में समय लगेगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ये टाइम भी सेम निकल गया है, ये टाइम भी सेम निकल गया है। ठीक है, तो ये टाइम अगर 1 है तो ये भी टाइम 1 होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम 2 आ रहा है, मतलब पूरा। अच्छा, ये इसमें, अच्छा अब देखना, तो इसमें अब ये एक और चीज़ क्या इंटरप्रेट करना है ना अपन को कि ये जो टोटल टाइम है, तो ग्राउंड फ्रेम के अंदर टोटल टाइम के अंदर राफ्ट ना 6 किलोमीटर ट्रैवल किया था।
ठीक है, तो इसका मतलब एस इक्वल्स टू वी टी से अपन निकाल सकते हैं 6 इक्वल्स टू वी। अब हाँ, राफ्ट में वेलोसिटी कौन सी लग रही है, रिवर की वेलोसिटी लग रही है वी आर टी नॉट। सो 6 इक्वल्स टू वी आर 2, इसका मतलब वी आर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा पहला मेथड जिसमें बहुत जल्दी से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझा रहा था, नहीं तो बहुत जल्दी होता है ये। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर आ चुका है। ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ग्राउंड फ्रेम से निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम से निकालने के लिए ये जो डायग्राम है ना, इसी को कॉपी करना है। हाँ ठीक है, तो चलो ग्राउंड फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 इक्वेशन ऑफ मोशंस बना लेते हैं ना। पहली बात तो बोट के लिए जाते हैं, अप डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए बनाता हूँ मैं अब। ठीक है, ऐसे डाउन स्ट्रीम के लिए कैसे बनाते हैं अब देखिए। पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर निकालते हैं। ये वी बी आर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, वी बी आर को यहाँ पे वी बोल देता हूँ डायरेक्ट। सो वी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी आर। ठीक है, ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आता है यहाँ से, वी माइनस वी बी, और वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आता है, वी प्लस वी आर। ठीक है, अच्छा वी क्या है यहाँ पे, बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम में अब थोड़ा केस उल्टा हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या करते हैं ना, समझो यहाँ से बोट आ रही है, ये बोट है, ठीक, यहाँ पे रिवर वेलोसिटी लगा रही है और यहाँ पे बोट लगा रहा है। ठीक है, तो वी बी आर कितना, यहाँ पे वी बी आर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वी बी आर नेगेटिव के साइड जा रहा है, तो माइनस वी बी माइनस वी आर। तो वी बी आर होता है यहाँ पे वी बी प्लस वी आर। ठीक, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं वी बी इक्वल्स टू वी बी प्लस वी आर। एक काम करते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है ये 6 है। ठीक है, ये 6 है, इस डिस्टेंस को x बोल देता हूँ मैं। अब इससे क्या होगा, इससे अपन क्या बोल सकते हैं ना कि x प्लस 6 इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, ये इसको h बोल देता हूँ। ठीक है, समझ आ चुका है। तो अब बोट के लिए ना डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, तो डाउन स्ट्रीम में ना ये इतना ही x प्लस 6 ट्रैवल किया, अप स्ट्रीम में भी। हाँ, अब अप स्ट्रीम में ना बोट ने x डिस्टेंस तक ही ट्रैवल किया था। देखो यहाँ तक कि ब्लू वाली जो है, ये ब्लू वाला, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था बोट, यहाँ तक क्या आया था। ठीक है, तब डाउन स्ट्रीम में वापस आते हैं। डाउन स्ट्रीम जाते वक्त ये x प्लस 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, x प्लस 6 इक्वल्स टू यू, इसका वी टी। यहाँ पे अपस्ट्रीम में इसने कितना ट्रैवल किया था, इसने अपस्ट्रीम में बस x ट्रैवल किया, x इक्वल्स टू वी टी। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे वी टी में पता है क्या लगेगा, ये जो अपन ने निकाला है ना v प्लस वी आर, ये तो यहाँ पे ना लगा देते हैं x प्लस 6 इक्वल्स टू वी प्लस वी आर इंटू टी वन। अच्छा, टाइम क्या दिया था, अब डाउन स्ट्रीम का 1 दिया था। ठीक है, तो ये तो इतना एक बन चुका है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, ये तो हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ना अपन, एक बार मस्त चीज़ देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, x इक्वल्स टू वी टी।
अब यहाँ पे ये वेलोसिटी लग रही है, पर एक बात देखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे साइंस पूरे ध्यान रखना। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी माइनस की तरफ है, माइनस वी बी प्लस वी आर। नहीं, इस बार ना देखो एक मिनट, वी बी को क्या लिखते हैं अपन, वी बी आर माइनस वी आर। और अच्छा, वी बी आर को अपन वी बोलते थे, सो बोर्ड कितना होगा इस बार, वी माइनस वी आर, है ना। तो एक बार इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, मैंने गलती कर दी थी वहाँ पे। एक्स इक्वल्स टू सॉरी माइनस एक्स इक्वल्स टू वी माइनस वैस ऑफ रिवर इंटू टी, जो अपन को निकालना है। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू वी प्लस वी आर, अच्छा माइनस वी आर टी, तो एक्स इक्वल्स टू वी माइनस वी आर टी। ठीक है, अब देखना एक बार। तो अब अपन को ना यहाँ पे टी को आइसोलेट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करें अपन, एक मिनट। एक्स सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ठीक है। एक मिनट, अपन को इनिशियली तो वी आर निकालना है ना, तो एक बार ना राफ्ट की कहानी देखते ना। तो राफ्ट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। राफ्ट ने जो टी टाइम है उसके अंदर 6 किलोमीटर चला, एस इक्वल्स टू वी टी से अपन निकाल लेते हैं। ये ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं अभी, ठीक है। एस ये 6 चला विथ वेलोसिटी, ठीक है, एक मिनट, विथ वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी जो अपन को पूछा, ठीक है, वी आर टी। अब अपन वी आर आइसोलेट कैसे करें, वो एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली यहाँ से वी आर निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो डायरेक्टली यहाँ से वी आर निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर टी निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो टी निकालना है मुझे, ठीक है, चलो कुछ करके देखते हैं। मस्सा क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको यहाँ डाल देते इसको, ठीक है। एक ये एक्स से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वी माइनस रिवर प्लस 6 टू वी प्लस वी आर, ये कट हो चुका है। टू वी आर इक्वल्स टू 6, तो वी आर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डायरेक्टली ही निकल चुका है ये। और क्या इसमें डालना है, ये बस 6 इक्वल्स टू 3t टी आ चुका है यहाँ पे 2 आर, इजी। तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें एक और तरीका होता है, बट वो खैर से पता नहीं मेरे से, वो मुझे आता नहीं है, तो मतलब आता है इन द सेंस, बट ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ज़्यादा आसान है मेरे लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी निकल जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी निकल जाती है, ठीक है। ये बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इरोडोव का, ठीक है। तो एक तो मैंने रिलेटिव मोशन से बताया था और एक ग्राउंड फ्रेम से बताया था, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो ऐसा 2x वगैरह पे करके। बाकी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप थिंक क्या करना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया पर ठीक, थैंक यू।